अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में शादाबाद होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, छोटी सी रेसिपी है, चना चाट की रेसिपी है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, चटपट रेडी हो जाती है। अगर कोई गेस्ट है, अगर सारी चीज़ें आपके फ्रिज में ऑलरेडी पड़ी हैं, नहीं भी पड़ी तो फिर भी ये मिनटों में रेसिपी रेडी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। सिंपल सा तरीका है मेरा रेसिपी, जितनी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ आसान तरीन करती हूँ। जो लड़कियाँ फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हैं उनके लिए आसान तरीन रेसिपी मैं लाती हूँ, आसानी से उन्हें समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको किसी वीडियो में समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि चना चाट किसी को बनाने नहीं आती तो मैं अपना तरीका शेयर, मैं सिर्फ अपना जिस तरह मैं अपने घर में अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को खिलाती हूँ उस तरह क्या क्या चीज़ ऐड करती हूँ, क्या क्या मेरे लिए ईजी रहता है, किस तरह मैं बना के इसे फ्रीज़ करती हूँ, मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। चना चाट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग अपनी डाइटिंग के में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लड़कियां डाइट करना चाहती हैं, ये हेल्दी है। एक तो आपकी बेली फुल हो जाती है और एक आप इसमें फ़ैट नहीं होता, कम से कम फ़ैट यूज़ किया गया, तो इसलिए आप इसमें जो चीज़ चाहें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आए मैं आपके साथ अपना तरीका रेसिपी का शेयर करती हूँ। मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने आलू के छोटे छोटे ये इतने साइज़ के पीस कटिंग कर लिए हैं। आलू को आपने फुल उबाइल करना है, ये नहीं 80% उबाइल नहीं करना, फुल उबाइल करना है। और यहाँ पे मैं वाइट चने ले रही हूँ नॉर्मल साइज़ के। चनों का भी साइज़ होता है, किसी कोई बड़ा साइज़ कोई छोटा। मैंने चने लिए हैं, चनों को भी फुल उबाइल कर लिया। टमाटर लिया है, टमाटर को अच्छी तरह की उसमें छोटी छोटी कटिंग करनी है, ये नहीं बड़ा बड़ा टमाटर नहीं रखना साइज़ में। एक ओनियन ऐड कर रही हूँ, वाइट ओनियन लिया है, ये वाला वाइट ओनियन। इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे ओनियन से। ये वाला मैं ले रही हूँ, इसे पंजाबी में कहते हैं कच्चा प्याज भी कहते हैं। एक सब्ज़ भी होता है और एक रेडिश भी होता है, ये जो सा ये वाइट कलर का है। छोटी छोटी ग्रीन चिली डाल लें, अगर थोड़ा सा स्पाइस रखना चाहते हैं, धनिया है तो धनिया भी डाल लें। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अगर स्पाइसी है तो आप थोड़ी डाल लें, अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें। यहाँ पे ये मैं इमली की चटनी यूज़ कर रही हूँ। मैं मेरे चैनल पे इमली की चटनी ऑलरेडी है, अगर आपको मेरी दोबारा चाहिए अगर आप लोग, तो मैं आपको के साथ इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। इमली की चटनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग रेडीमेड इमली की चटनी भी यूज़ करते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली यूज़ की है, आप रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस रेडीमेड जो बाज़ार से मिलता है वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, 1 चम्मच दिया है खट्टा मीठा। एक इमली की खट्टी मीठी होती है और एक इसमें मैंने और नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया। ग्रीन चिली के अलावा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं अपने मुताबिक यूज़ कर रही हूँ जितना मैंने स्पाइस रखना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइस यूज़ नहीं कर रही। इमली की चटनी, लेमन जूस और चाट मसाला, इसको मिक्स करके मैं इससे चाट के अंदर मिक्स कर दूँगी। आसान तरीन रेसिपी है, यकीन करें कि आपकी फैमिली को बहुत पसंद आई। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है लिक्विड में। इसमें 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं, इमली की चटनी, लेमन जूस, चाट मसाला, 3 चीज़ें सिर्फ ऐड की हैं। अगर आप और स्पाइस ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ लोगों को कम्बर पसंद होता है, अच्छा भी होता है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। कैबेज भी कर सकते हैं, कुकम्बर भी कर सकते हैं, तीनों का अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें। इससे पहले अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अगर आपको ये थोड़ा सा खुश्क खुश्क लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने थोड़ा सा बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने जो ऐड किया बिल्कुल ठीक है। जो लड़कियाँ डाइट करना चाहती हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। यकीन करें आपकी बेली भी फुल हो जाती है और आप जो आपको क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, क्योंकि सारी साइडों को आपने ऊपर नीचे करके किसी भी बाउल में, अगर आपने अभी फ़ौरन खाना है तो ठीक है किसी बाउल में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी दावत के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी गेस्ट के लिए कर रहे हैं, किसी गेस्ट ने आना है तो उनके आगे सर्व करने के लिए, तो आपने अच्छी तरह डिश में डाल के ऊपर शीट लगा दें। फ्रिज में रख सकते हैं, ये ठंडी ठंडी भी मज़े की लगती है। कुछ लोग इसके साथ योगर्ट को खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी योगर्ट भी लेना पसंद करते हैं, और आपने ऊपर से इसे रैप कर देना है, क्योंकि आप फ्रिज में रख रहे हैं, इसमें ओनियन है तो उसकी स्मेल किसी और चीज़ में ना जाए। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। छोटी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अपना तरीका चना चाट बनाने का, किस तरह मैं चना चाट बनाती हूँ, मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अच्छी तरह आपने रैप करना है, क्योंकि इसमें ओनियन है। ओनियन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर उसकी स्मेल आ जाती है दूसरी बाकी चीज़ों में भी। रैप करके रखेंगे, एक तो ये ज़्यादा बेस्ट है और एक खूबसूरत चीज़ भी लगती है।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, आसान तरीन रेसिपी लेके आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।